हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग फिर से शॉर्टकट्स को सीखने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने शॉर्टकट्स ऑफ एमएस एक्सेल। सो कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं देखते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे F4 शॉर्टकट्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो आज की वीडियो का पहला शॉर्टकट्स है। ठीक है, F4 का उपयोग क्यों करते हैं आइए आप यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है चेंज सेल एड्रेस। F4 का उपयोग हम लोग सेल के एड्रेस को चेंज करने के लिए उपयोग करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सेल के एड्रेस होते कितने टाइप्स के हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के एड्रेस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक को यहाँ पे रिलेटिव कहते हैं, दूसरे को एब्सोल्यूट के नाम से जाना जाता है और तीसरे को मिक्स सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पे किसी सेल का एड्रेस राइट करता हूँ, सपोज दैट कि मैंने A1 राइट किया है। यहाँ पे A1 को अगर राइट करूँगा तो मैं सिंपल ऐसे अगर टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो यह सेल एड्रेसिंग हमारा जो होगा वो क्या बोला जाएगा। इस तरह की सेल एड्रेसिंग को हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। जैसे कि A1 हो गया और आपने लिख दिया, जैसे कि V2 लिख दिया आपने, ऐसे मतलब जिसमें केवल कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव के नाम से यहाँ पे जानते हैं। देख सकते हो। ठीक है, तो याद रखें एक्सेल में कभी भी अगर इस तरह का सेल एड्रेस आप कहीं भी देखो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, यानी कि A कॉलम 1 रो, B कॉलम 2 रो, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H और यहाँ पे लिख दिया 4, इसका मतलब क्या होगा, H कॉलम और 4 रो। तो आप देख सकते हो कि इसमें केवल कॉलम और रो है, इसीलिए इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, अभी बताएंगे कि F4 का उपयोग कैसे कर सकते हो। आगे दिया एब्सोल्यूट सेल। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, तो देखिए, या किसी भी सेल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल A1 को ही ले लेता हूं मैं, तो ये देखो A1 यहाँ पे राइट हो चुका है। आप देखो यहाँ पे मैंने A1 को जो राइट किया है, तो अभी तो ये राइट हुआ है, तो ये तो रिलेटिव जैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब ये भी रिलेटिव है। लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हो, ठीक इसके आगे केवल डॉलर का साइन लगा दो कॉलम के साथ, और रो के साथ भी डॉलर का साइन लगा दोगे तो देखो इस तरह के सेल एड्रेसिंग को हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मुझे B2 को राइट करना है उसी तरीके से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो B2 आप राइट ही कर लो यहाँ पे। तो मैंने B2 को राइट कर दिया, इससे पहले मैंने डॉलर का साइन लगाया, फिर 2 से पहले यानी कि रो से पहले डॉलर का साइन लगाया। तो क्या बोलोगे आप इसे, इस तरह के सेल रेफरेंसिंग को हम लोग एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। आई होप रिलेटिव और एब्सोल्यूट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा, मिक्स सेल रेफरेंस किसे कहोगे, तो मिक्स का मतलब होता है यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे मिक्सचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं A1 को ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो A1 राइट किया। अब इसमें क्या होगा कि किसी एक में डॉलर का साइन लगा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे डॉलर के साइन को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ A के साथ, तो इसे बोलो कि आप रिलेटिव। ठीक है, क्योंकि A के साथ लगा है, या फिर किसी एक के साथ लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं लिखूँ A और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, लेकिन अब 1 से पहले मैंने किया यहाँ पे डॉलर का साइन यूज किया, जैसा आपको दिखा कि नहीं, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड वाले में किसी एक के साथ यहाँ पे जो होगा डॉलर का साइन ऐड किया होगा। आई होप आप लोग को रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स तीनों समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को इसका उपयोग करके बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे, जैसे इन दोनों संख्याओं को 22 लिखा गया है 33, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वल साइन लिखूंगा यहाँ पे और इस सेल का एड्रेस डालूंगा। ये देखो एड्रेस यहाँ पे क्लिक किया तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अभी इस समय किस में लिखा गया बताइए, तो H7 जो लिखा गया है रिलेटिव में लिखा गया है। मुझे अभी F4 दबाना है और इसको किस में चेंज करना है, एब्सोल्यूट में। तो देखो F4 इसकी शॉर्टकट है, मैं प्रेस कर रहा हूँ F4 को, तो आप देखोगे इसके साथ ऐड हो गया डॉलर। ऐड हुआ कि नहीं, फिर से दबाओ एक बार तो चेंज हो जाएगा। फिर इस बार देखो इस समय मिक्स में आ गया, फिर से दबाओ, अभी ये देखो कॉलम यहाँ पे फिक्स हो गया है, यानी कि मिक्स में आ चुका है। तो 4 बार आपको प्रेस करना है, एक बार दबाओगे तो ये आएगा, दूसरी बार ये आएगा, तीसरी बार ऐसे आएगा और चौथी बार ऐसे आ जाएगा, और फिर अब पहली बार पे चला जाएगा क्लिक करते ही। देखो ठीक है, तो आप किसी भी सेल एड्रेस का उपयोग कभी भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायर्ड है वैसे कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे प्लस का साइन ही केवल यहाँ पे यूज करना है, फिर सेकेंड सेल का एड्रेस दे देना है, फिर यहाँ पे F4 बटन को प्रेस कर दूंगा। तो अब देखो ये भी आपको यहाँ पे ऐसे
लग जाएगा, डॉलर का साइन लग गया, एंटर मारूंगा तो दोनों का रिजल्ट मुझे मिलेगा। यहाँ पे ये देखो, ये देख लो आप, यहाँ पे आया है कि नहीं 55। ठीक, सेल के एड्रेस को चेंज करने के लिए, यानी कि सेल के एड्रेस को बदलने के लिए चेंज सेल एड्रेस, इसका उपयोग करोगे आप F4 का। आई होप आप लोग को पहला शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का F4 समझ में आ चुका होगा। आइए अगले शॉर्टकट्स को देखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो मैंने राइट किया है यहाँ पे Alt+F+S। इसका मतलब होता है फ़ॉन्ट की साइज को क्या करना, यहाँ पे इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। ठीक है, फ़ॉन्ट की साइज की Alt+H+F+ क्या होती है, S शॉर्टकट होती है। और भी एक नीचे शॉर्टकट लिखा है Ctrl+Shift+F होता है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज को आपको बढ़ाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या प्रेस करोगे आप यहाँ पे, इस शॉर्टकट को प्रेस करोगे। कितना फ़ॉन्ट की साइज आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे, तो मैंने लिखा है 409 पॉइंट। इससे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ॉन्ट की साइज आप नहीं बढ़ा सकते हो। ये आखिरी सीमा है इसकी, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अल्ट दबा के, एच दबा के एफ प्रेस करूँगा और क्या प्रेस कर दूँगा, एस को प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने एस को प्रेस किया ना, आप देखो ऊपर यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं डाउन एरो को प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो ये देखो डाउन एरो के साथ यहाँ पे आ जाएगा और इससे नीचे आऊँगा तो ये देखो फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, कितना फ़ॉन्ट की साइज़ चली गई आपके यहाँ पे अभी 48। अगर ज़्यादा कर रहा हूँ तो देखो अभी ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, फिर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको हैच यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जानते भी हैं आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फ़ॉन्ट की साइज़ अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो होता क्या है, फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी होने की वजह से हैच, ट्रिपल हैच एरर मतलब हम लोग बोलते हैं, लेकिन ट्रिपल हैच वो क्या होता है आपको दिखाई देता है। अभी देखो मैं अगर एंटर करता हूँ तो ट्रिपल हैच दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से सेल की एड्रेसिंग को क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। ये देखो ऐसे बढ़ाया, ऑटोमेटिकली आपको फ़ॉन्ट वहाँ पर दिख चुका है। देखो 11 राइट किया गया था, आ गया। ठीक है, अच्छा इस फ़ॉन्ट की साइज़ को आप यहाँ से Ctrl+Shift+F से भी घटा बढ़ा सकते हो। तो Ctrl+Shift दबा के मैं F बटन को प्रेस करूँगा तो ये देखो यहाँ से ये शॉर्टकट भी आ चुका है, और यहाँ से आप जाके अपनी फ़ॉन्ट की साइज को यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखो जैसे दिया है वैसे कम कर दीजिए आप, यहाँ से ओके कर देंगे तो देखो आ जाएगा पहले जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि इस शॉर्टकट से मैंने इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाया। कितना बढ़ा सकते हैं, तो Ctrl+F बटन को प्रेस करूँगा और फ़ॉन्ट की साइज़ अधिकतम कितना मैंने बताया आपको यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो 72 देख सकते हो, लेकिन अगर आप लिख दो यहाँ पे अधिकतम करके, कितना लिखोगे, मान लो मैंने 500 लिखा तो 500 जाएगा फ़ॉन्ट की साइज़, ओके करो, नहीं जाएगा। क्या दिया मुझे यहाँ पे मैसेज, एक कह रहा है कि फ़ॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड यहाँ पे 409 पॉइंट्स हो सकता है। ठीक है, और मैंने वही लिखा था, आप लोग देखिए भी ऊपर कितनी फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यहाँ पे राइट किया हूँ, अधिकतम फ़ॉन्ट की साइज़ 409 पॉइंट आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में इंक्रीज कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में और इसकी और इनकी मतलब इन सभी ऑप्शंस के बारे में तरीके से समझ में आ गया कि ये इतना अधिकतम बढ़ा सकते हैं, ये शॉर्टकट्स है उसकी, और इसका मतलब आप फ़ॉन्ट को साइज को घटा बढ़ा सकते हो, और ये भी एक दूसरी शॉर्टकट है जिससे आप कर सकते हो, यानी फ़ॉन्ट की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए अगले शॉर्टकट्स को देखते हैं। अगला शॉर्टकट अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो वो दिया है आपका Alt+R, क्या होगा, रीनेम शीट। इसका मतलब क्या होता है, रीनेम शीट। ठीक है, इसके लिए मैं एक नया यहाँ पे एक्सेल की फाइल ले लेता हूँ। आप देखो तो मेरे पास केवल सिंगल शीट है यहाँ पे। अगर इस शीट को रीनेम करना चाहता हूँ मैं, तो एक तरीका है कि मैं यहीं पे अपने माउस को डबल क्लिक कर सकता हूँ। ये देखो डबल क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं इसका नाम जो भी कुछ रखना चाहता हूँ यहाँ पे रख दूँगा। ये देखो मैंने वेल इसको रख दिया तो हो गया। प्लस पे क्लिक करूँगा तो एक यहाँ पे शीट नहीं आ जाएगी, देख सकते हैं। और फिर इस शीट को रीनेम करना है तो आप इसे रीनेम कर सकते हो डबल क्लिक करके। इसके अलावा अगर आप इसे इस शॉर्टकट के थ्रू अगर उसे करना चाहते हो तो मैं कंट्रोल दबा के सी कर लेता हूँ इसे, और मैं अपने नए वाले पेज पे चलता हूँ। ठीक है, नए वाले पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे जहाँ मेरा नया पेज था ये देखिए यहाँ पे, और मैं इसे यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो ये देखिए इसका शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अब क्या शॉर्टकट पेस्ट करना है इसको आपको रीनेम करने के लिए। आप शीट को रीनेम करने के लिए कौन सी बटन यहाँ पे की प्रेस करोगे, Alt+O+R। तो अल्ट दबाया, एच को दबाया, ओ को दबा दूंगा और इसके बाद आर को दबा दूंगा। आप देखो यहाँ पे फिर से शीट को रीनेम करने का ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे जो भी आप फाइल का नाम रखना चाहते हो, यानी जब जो भी आप शीट का नाम रखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे कि गुड लिख दिया, बाहर क्लिक कर दूंगा, देखो इस शीट का नाम 12 हो गया और इसका नाम गुड हो गया। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का।
ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ये भी शॉर्टकट बताया और ये डबल क्लिक करके भी शीट को रीनेम करना आपको बताया। अगला शॉर्टकट दिया है गो टू। गो टू मीन्स क्या होता है, जाना। मैं F5 बटन को अगर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे गो टू डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिससे आप किसी भी सेल पे इजीली जा सकते हो। जैसे ये सब सेल है, F5 बटन को आप प्रेस कर दो, पहले आ गया गो टू। अब गो टू में क्या है, किसी भी सेल का कोई भी रेफरेंस डालो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आना है, इस सेल पे आना है 3 वाले पे, तो मैं इसको डालूंगा V और कौन सी रो है 3, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ V एंड 3 और करूँगा यहाँ से गो टू। वही सेलेक्ट होगा, ये देखिएगा आप, देखो सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। गो टू करने से क्या दबाया था, केवल F5, और जिस सेल का एड्रेस लिख दोगे उसमें चले जाओगे। मुझे अभी जाना है मान लीजिए A1, बिल्कुल ही मैं राइट करूँगा A1, गो टू, गो करूँगा, देखो गो हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। सो आई होप आप लोगों को यह 5 का भी उपयोग समझ में आ चुका होगा। अगला दिया है जूमिंग यहाँ पे, तो देख सकते हो मैंने जूमिंग के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में आपको बताया कि देखो भाई जूमिंग जो होता है वो व्यू टैब्स में है ऑप्शन, और अगर आप एक्सेल को जूम करना चाहते हो कम से कम तो 10%, पहले से इसकी जूमिंग 100% होती है और अधिकतम जो जूमिंग होती है वो 400% कर सकते हो। कहाँ से जूमिंग आपको घटाना बढ़ाना है, ये देखो आप यहाँ पे देखो, ये जूम स्लाइडर है आपका, ये जो जूम स्लाइडर, यहाँ से आप जूमिंग को अधिकतम बढ़ा दो 400 चली जाएगी, कम मिनिमम ले जाओगे 10%, और पहले से कितना होता है 400% होता है। इसके अलावा आप व्यू टैब से भी कर सकते हो। व्यू टैब कहाँ पे है, तो ऊपर चले जाओ, आप व्यू टैब है, क्लिक करो, ये देखो जूमिंग का पोर्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप जूम को घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पे फार्मूला बार को हाइड एंड हाइड करने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे। तो फार्मूला बार कहाँ होता है, ये हमारा फार्मूला बार है, जो कुछ हम लोग इसमें लिखते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। अगर इसे आप हाइड करना चाहते हो तो ठीक आप यहाँ पे देखो व्यू टैब के भीतर ही आपको मिल जाएगा फार्मूला बार, क्लिक कर दोगे आप यहाँ पे तो ये हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक कर दोगे तो वापस आ जाएगा। आई होप आप लोग को फार्मूला बार भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एडिट सेल। एडिट सेल का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी सेल को एडिट करना चाहते हो तो उसे एडिट कर सकते हो। सिंपली क्या दबाना होगा, बटन F2। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, इन दोनों को आप ऐड कर दो आप यहाँ पे सम के थ्रू, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट को स्टार्ट करके इन दोनों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर बटन को प्रेस करोगे। जैसे दोनों में फार्मूला यहाँ पे लगा तभी तो 55 आया है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, चाहे F2 दबा दो, ये देखो F2 दबाते ही एडिट सेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो F2 दबाया, एडिट हो गया, ठीक है, इंटर मारेंगे हट जाएगा। इसी तरीके से दिया है आपको यहाँ पे F8 एक्सटेंड सेलेक्शन, मतलब यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन हट जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन हट जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे कर्सर रखो, F8 को एक बार दबा दो खाली, ठीक है। अब यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो खाली क्लिक कर दो, देखो 1 मिनट, आपको यहाँ पे पहले क्लिक कर लेना, चाहे इस एरिया को सेलेक्ट करना तो इसे पहले क्लिक करके F8 एक बार प्रेस कर दो, प्रेस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए एक ही बार में सिलेक्ट हो चुका है। F8 को हटा देता हूँ अभी, अब मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, देखो, ठीक है। सो आई होप F8 का मतलब समझ में आया होगा, एक्सटेंड सेलेक्शन। सो आज की वीडियो में जितना भी शॉर्टकट मुझे बताना था मैंने आप लोग को बताया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।